बट जिस दिन इसको बुखार हो जाता है ना, इसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि ये सब्जी नहीं बेच पाता है। जिस दिन इसको कहीं बाहर जाना होता है ना, इसको फिक्र हो जाती है कि यार कल मेरे घर का चलेगा, मेरी सब्जी नहीं बिकेगी। ये हैंड टू माउथ रहता है पूरी जिंदगी। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काम किस ढंग से किया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो छोटा है या बड़ा है। ये सब्जी बेचने वाला लड़का जिंदगी भर सब्जी बेचेगा, कभी अमीर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके धंधे में डुप्लीकेशन नहीं है। जेपॉल गेट्टी ने, दुनिया के एक सबसे बड़े मशहूर अरबपति हुए हैं, उन्होंने कहा था अगर आपको अमीर बनना है तो आपको डुप्लीकेट चीजों को डुप्लीकेट करना होगा, आपको डुप्लीकेशन पे फोकस करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और सब्जी बेचने वाला आदमी है, रिलायंस फ्रेश में अंबानी जी सब्जियां बेच रहे हैं। रिलायंस फ्रेश में अंबानी जी सब्जियां बेच रहे हैं। मजे की बात यह है, दोनों का आइटम सेम है, सब्जी ही बेच रहे हैं दोनों। ये भी सब्जी टमाटर वही है, ये भी टमाटर वही है, इधर भी वही सब्जियां हैं, इधर भी वही सब्जियां हैं, इधर भी वही फ्रूट है, इधर भी वही फ्रूट है। प्रोडक्ट सेम है, बट ये आदमी अपने काम को डुप्लीकेट कर देता है। सब्जी बेचने वालों का एक नेटवर्क बना देता है, और ये आदमी नेटवर्क नहीं बना पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नेटवर्क सबसे चिढ़ है। मैं बोला आपको जिस सबसे चिढ़ है, आप नहीं जानते आप किससे चिढ़ रहे हो। ईसा मसीह को जब सूली पे टंगाया जा रहा था, तो ईसा मसीह ने कहा हे प्रभु, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे भी यही बात कहता हूं, मुझे माफ करिए, आप किसको मना कर रहे हैं। मुझे माफ करिए, आपने किस गलत शब्द को पकड़ के रखा हुआ है। दुनिया के अमीर लोगों का एक ही सीक्रेट है कि वो अपने काम को डुप्लीकेट करते हैं। जैसा काम वो करते हैं वैसा काम करने वाले बहुत सारे लोगों का वो एक टीम बना लेते हैं, और वो टीम काम करती है। एक आदमी है, जूते बनाता है, मोची, जिंदगी भर जूते बनाएगा, फिर भी गरीब रहेगा। दूसरी तरफ बाटा उसी काम को डुप्लीकेट कर देगा, बाटा भी जूते बेच रहा है, लेकिन वो अमीर बन जाता है। ये समोसे वाला जिंदगी भर समोसे बेचेगा, बढ़िया मेहनत करेगा, फिर भी अमीर नहीं बनेगा। लेकिन ये समोसा जंक्शन वाला अमीर बन जाता है, क्योंकि ये समोसे के काम को डुप्लीकेट कर देता है। बहुत सारे लोग इसके लिए काम करने लग जाते हैं। ये अम्मा जिंदगी भर इडली बना के गरीब रहेगी, लेकिन इडली स्ट्रीट वाला अमीर हो जाता है, क्योंकि वो उसी काम को डुप्लीकेट कर देता है, उसी काम का नेटवर्क बना देता है। ये आप दुनिया के जितने बड़े फ्रेंचाइजियों के नाम जानते हो, जोमेटो, स्विगी, फाइव गाइज, टोगोज, डू, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, केएफसी, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम को डुप्लीकेट कर दिया। ये नाई जिंदगी भर ये लड़का बाल बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा, अमीर नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जावेद हबीब, शायद पिछले 10 सालों में एक आदमी, एक दिन भी उसने किसी की दाढ़ी नहीं की होगी, कटिंग नहीं की होगी, लेकिन खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर में घूमता है। काम सेम है, बट उसने तरीका वो किया जिसमें डुप्लीकेशन काम करता हो। उसने दाढ़ी बनाने वालों का नेटवर्क बना दिया, तो वो अमीर बन गया। ये एक डॉक्टर साहब है, अंकल जी है, चेक कर रहे हैं। इनकी जो पीछे की रैक है ना, वो बाजार में 250 रुपए में मिलती है लोहे की। और दूसरी तरफ डॉक्टर बत्रा ने अभी अभी अपना पर्सनल जेट खरीदा है। दोनों ही होम्योपैथी के डॉक्टर है, दोनों ही होम्योपैथी के डॉक्टर है। एक मरीज सुबह से शाम तक देखता है, कहीं भी जाता है तो क्लिनिक बंद करना पड़ता है, आमदनी रुक जाती है। और एक पिछले 10 साल से क्लिनिक में गया नहीं, फिर भी आमदनी इतनी आ रही है कि हवाई जहाज खरीद लिया। ये रहा, क्या करे, कस्टमर आए तो लेके जाए, घर का चूल्हा जले। दूसरी तरफ ओला वाला जन पता ही नहीं है दुनिया के किस कोने में बैठा है, फिर भी इसके जैसे लोगों का नेटवर्क बना देता है और अपने आप को अमीर बना लेता है। ये किताबें बेचने वाला एक आदमी, जो बेजोस, 1998 में अमेजोन का मालिक जो बेजोस इसी दुकान में किताबें बेचता था। और एक दिन उसको आइडिया समझ में आता है, यार मैं अकेला किताबें बेच रहा हूं, मैं अमीर नहीं बेच सकता, मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि पूरी दुनिया के लोग किताब बेचे और मेरे को उससे पैसे मिले। तो उसने अमेजोन की स्थापना कर दी, और आज अमेजोन A to Z बेचता है। लोगों को देखोगे ना आप तो A to Z आता है, यानी हर चीज बिकती है, और वो अमीर बन गया। ये आपके सामने दो तस्वीरें, एक ही इंसान की दो तस्वीरें हैं। ये वो आत्माराम है जो दूध बेचता था, सब्जी बेचता था, गायें चराता था, खेत में पानी लगाता था, फसलों को पानी देता था, निराई करता था, गुड़ाई करता था। जितने धरती के पापड़ बेलने होते हैं ना, वो सारे पापड़ बेल के भी गरीब था। अपनी लाडली बेटी के लिए 300 रुपए की ड्रेस नहीं ला सकता, उसके लिए भी 3 लोगों से कर्जा मांगना पड़ा, फिर भी मिला नहीं।
और दूसरी तरफ इसी आत्माराम ने देखा कि एक सिस्टम है जिसकी वजह से मैं डुप्लीकेट कर सकता हूं अपने एफर्ट को, क्योंकि यहां मैं अकेला एफर्ट लगा रहा था, यहां मैंने सिस्टम के साथ में अपने एफर्ट लगाए। तो आज आपके सामने बैठा हूं। आज बच्चे जो चीज मांगते हैं ना, वो मांगते बाद में, मिलती पहले है। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरी मैडम, मेरा बेटा, मेरी बेटी। आप चाहो तो मैं चारों के अकाउंट लाइव दिखा सकता हूं आपको। किसी का भी अकाउंट ऐसा नहीं होगा जिसमें 50,000 1 लाख रुपया नहीं पड़ा होगा। मेरी मैडम के अकाउंट में पैसा है, मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरे बेटे के अकाउंट में पैसा है, मेरी बेटी के अकाउंट में पैसा है। सबके फोन में गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, सबके एटीएम कार्ड है, सबके नाम की चेकबुक है, और कोई किसी से हिसाब नहीं मांगता है कि भाई तेरे खाते में इतने रुपए थे, इतने कम क्यों हुए। कोई नहीं पूछता है। ये फ्रीडम कैसे मिला मेरे को कि मैंने कॉपी किसको किया। दोबारा ले चलता हूं सेम साइज पे। मैंने कॉपी किसको किया, मैंने अपने पैसे कमाने के तरीके में इनको कॉपी करना छोड़ दिया, मैंने इनको कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने राइट साइड कॉपी करना शुरू कर दिया कि अनिल अंबानी सेम सब्जी बेच के अमीर बन सकता है, बाटा सेम जूते बेच के अमीर बन सकता है, जब समोसा जंक्शन वाला सेम समोसा बेच के अमीर बन सकता है, जब इडली स्ट्रीट वाला सेम इडली बेच के अमीर बन सकता है, ये लोग जोमेटो, स्विगी, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, ये सारे अमीर बन सकते हैं, जब जावेद हबीब सैलून चला के अमीर बन सकता है, जब डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी का डॉक्टर होके भी अमीर बन सकता है, जब ओला वाला कारों का एक नेटवर्क बना के अमीर बन सकता है, जब अमेजोन वाला किताबों को ऑनलाइन बेच के अमीर बन सकता है, तो आत्माराम तुम दुकान बदल के अमीर क्यों नहीं बन सकते। बदलनी तो दुकान ही है। कौन सा ज्वेलरी बेचनी है, वो तो तब गिरवी रखी थी जब साला इधर बैठे थे। ये साला वाला शब्द मैं बोलता हूँ कई बार, माफ करिएगा मुझे, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं होता। जब बीवी का मंगलसूत्र तो ये आत्माराम ने गिरवी रखा था। ये आत्माराम तो बोलता है 3 लाख रुपए दिए थे, मैंने बोला ले आ। रोज बोलती है सोना महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है। मैंने कहा ले आ यार, तू, तेरे को महंगा हो रहा है तो तेरे को जो लाना है ले आ। महंगा होगा तो किसके लिए महंगा, उसके लिए जिसके पास पैसा नहीं है। हर महीने खाते में तेरे पैसा आता है, तेरे को कौन मना करे, जितना मर्जी ले आ। अब लावे नहीं तो मेरा क्या कसूर है। तो ये वाले आत्माराम को तो दिलाने की काबिलियत है। गिरवी तो ये रखता था, गिरवी तो ये रखता था। तो ये यहां से यहां की जो जिंदगी है ना, उसके अंदर फर्क सिर्फ एक है, सोच बदलो, दुकान बदलो, जुबान बदलो, जीवन बदलो। दैट्स इट। सोच बदलो, दुकान बदलो, जुबान बदलो, बात खत्म। क्या कर रहा हूं मैं, सोच बदली कि यार यहां से यहां आना है, मेरे को क्या करना है। पहला काम है मुझे दुकान बदलनी है। दूसरा, मुझे मेरे जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इधर मैं दूध लेने के लिए लोग जोड़ता था, दूध बेचने के लिए और खरीदने के लिए लोग जोड़ता था। इधर मैं आरसीएम का राशन खरीदने के लिए लोग जोड़ रहा हूं। कौन आदमी है जो जिंदगी में जोड़ता नहीं है। तो फिर चुकराई मोबाइल तो फिर लगभग बताऊं कौन आदमी है जो जिंदगी में रुक जोड़ता नहीं है। जाए केवल थोड़ा वो सा जिसको जीवन भर गरीब बने रहे। आपको क्या लगता है ये सब्जी वाला, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सब्जी वाला, यहां से वापिस यहीं आ जाते हैं, ये सब्जी वाला आपको क्या लगता है ग्राहक नहीं जोड़ता है क्या। सब्जी बेचे, सब्जी बेचे। अरे जोड़ के भी हम गरीब है, ये भी ग्राहक जोड़ता है, ये अमीर है। ये मोची ग्राहक नहीं जोड़ता है क्या, जोड़ता है, फिर भी गरीब। ये जोड़ता है, अमीर। ये समोसे वाला भी ग्राहक जोड़ता है और ये समोसा जंक्शन वाला भी जोड़ता है, लेकिन ये गरीब, ये अमीर। ये अम्मा भी ग्राहक जोड़ती है, ये इडली स्ट्रीट वाला भी ग्राहक जोड़ता है, लेकिन ये गरीब, ये अमीर। ये सारे लोग ग्राहक जोड़ते हैं। ये नाई भी ग्राहक जोड़ता है, ये नाई भी ग्राहक जोड़ता है, लेकिन ये गरीब, ये अमीर। जरा सोच के तो बताओ फर्क क्या है। ये डॉक्टर साहब भी ग्राहक मरीज जोड़ते हैं, ये डॉक्टर साहब भी मरीज जोड़ते हैं, ये गरीब, ये अमीर। ये गाड़ी वाला भी कस्टमर जोड़ता है, ये गाड़ी वाला भी कस्टमर जोड़ता है, लेकिन ये गरीब, ये अमीर। ये किताबों वाला भी कस्टमर जोड़ता है, ये भी कस्टमर जोड़ता है, ये गरीब, ये अमीर। और ये भी कस्टमर जोड़ता था, ये भी कस्टमर जोड़ता है, लेकिन ये गरीब, ये अमीर। क्या फर्क है, क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। गुरुदेव बीसी छावड़ा जी एक बात बोलते हैं,
सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, और नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे। भाई इधर सोच और नजर दो बदली तो सितारे और नजारे दोनों बदल गए, और ये आपके भी बदल सकते हैं। इसको बदलने से पहले इसको समझ लो कि सोच को क्यों बदलना जरूरी है, सितारे कैसे बदलते हैं, और क्या क्या हमसे गलती आज तक हुई है जिसकी वजह से हमारी ये हालत है, और उस हालत को हम कैसे बदल सकते हैं। पूरी धरती पर ये चार ही तरीके हैं पैसे कमाने के। या तो आप नौकरी से पैसे कमाओ, या खुद का व्यापार, ये पीछे सब्जी वब्जी वाले आपने देखे वैसे कमाओ, या ये रिलायंस फ्रेश और जावेद हबीब की तरह पैसे कमाओ, या वारेन बफे वगैरह राकेश झुंझुनवाला जी की तरह इन्वेस्टर बन के पैसे कमाओ। पूरी दुनिया में ये चार तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर ढंग से देखो तो ये दो क्वाड्रेंट बनते हैं, दो हिस्से बनते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इधर 95% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, इधर 5% है। काम सेम हो रहा है दोनों तरफ, काम सेम हो रहा है दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं है काम में, तरीके का फर्क है। परिणाम, ये आदमी फॉर एग्जांपल जॉब करता है, इसके पास कोई लीवरेज है क्या? कोई लीवरेज नहीं है इसके पास। ये काम पे जाएगा तनख्वाह आएगी, काम पे नहीं जाएगा तनख्वाह नहीं आएगी। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? एक तरह की जो नौकरी तो है, बस आप खुद अपना चेक पे चेक उसमें अपने आप को देते हो। ये लेफ्ट साइड में 95% लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इंडिविजुअल एफर्ट्स, खुद के प्रयासों से ही खुद की गाड़ी चलती है। लिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि 24 घंटे का दिन, भगवान के दिए हुए हाथ, जितना मर्जी जोर लगा ले पैसा तो उतना ही बनेगा, क्योंकि पैसे का तो नियम है कि वो जितना एफर्ट डालोगे उतना ही बनेगा, और एफर्ट की एक लिमिटेशन है। एक्टिव इनकम है, काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। और 95% लोगों की कहानी यही है। दूसरी तरफ ये 5% लोग क्या करते हैं? ये लोग, इनके लिए इनका जो क्वाड्रेंट है इसमें लोग काम करते हैं, पीपल वर्क फॉर यू, और इधर मनी वर्क फॉर यू। इधर पीपल वर्क फॉर यू, और परिणाम क्या होता है? ये दोनों क्वाड्रेंट में आने का फायदा मालूम क्या है? टीम वर्क होता है। आज मेरा टीम वर्क है, मैं अगले 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 500 दिन, 1000 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी नहीं करूं ना, तब भी मेरी आज लाखों लोगों की टीम है इंडिया में। वो आरसीएम का राशन खाएगी, आरसीएम की बातें करेगी, और मेरे घर में इनकम भेजे आएगी। अनलिमिटेड इनकम है। इधर मैं काम करता था, पहले किराना शॉप पे नौकरी करता था, 400 कमाता था, फिर खुद का करने लग गया तो 2000 कमाने लग गया। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के भी 6000 से ज्यादा नहीं कमा सकता था। और मेरे दूध वाले साथी आज भी मेरे साथ जो काम करते थे वो करते हैं, वो 20-25 हजार रुपए महीना कमाते हैं। लिमिटेड इनकम है, इधर अनलिमिटेड इनकम है, कोई लिमिट नहीं है इनकम की। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है मेरी इनकम बढ़ती जाती है। और पैसिव इनकम है, काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। और यही मौका आपके पास, 3 बेनिफिट्स, टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम, अगर आप लेना चाहें तो ये तीनों बेनिफिट, इफ यू वांट टू एंजॉय दीज 3 बेनिफिट, इफ यू वांट टू एंजॉय दीज 3 बेनिफिट्स, अगर ये तीनों बेनिफिट, टीम वर्क का, अनलिमिटेड इनकम का और पैसिव इनकम का आपको लेना है, तो आप भी ले सकते हो। और मुझे पता है हर आदमी लेना चाहता है, हर आदमी लेना चाहता है, और आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। एंड यू डोंट हैव, आप भी ले सकते। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप ले सकते हो ये फायदे। तो ये एडवांटेज आपको मिल सकता है। वो मिलेगा कहां से? डायरेक्ट सेलिंग। देन डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट फॉर यू। बेस्ट मतलब बेस्ट। अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों पसंद है? मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इसलिए पसंद है, आई लव डायरेक्ट सेलिंग। सच्ची बता रहा हूं, आई लव डायरेक्ट सेलिंग। मतलब मैं जब रात को मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, हल्का फीवर आ गया था, दिन में मेरा मतलब कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आपसे बात कर रहा हूं, कहीं फील हो रहा है मेरी एनर्जी का? बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मेरे को, मेरा पैशन है ये। मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, इसके लिए तो मेरे को कुछ भी करना पड़े ना, मैं करने को तैयार, और मैं करता ही रहता हूं। जितनी मर्जी मीटिंग करवा लो, सेमिनार करवा लो, इधर बुला लो, उधर बुला लो, हर दिन मैं मतलब भी मैं थकता हूं ही नहीं। वत्स साहब एक बात कहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र आड़िया जी की, मैं अहमदाबाद में गुरुदेव के साथ उनकी ट्रेनिंग भी अटेंड की हुई है, मैंने लाइव ट्रेनिंग देखी हुई है डॉक्टर आड़िया की। वो कहते हैं जिस काम को आप करते हो आपको उसमें मजा आना चाहिए। या तो अपना पैशन, काम वो चुन लो जिस जो आपका पैशन है, या फिर काम को पैशन बना लो।
तो मैं तो कहता हूं भी काम ही मैंने वो चुना है जो मेरा पैशन है, तो बहुत मजा आता है मेरे को। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबसे पहली चीज ये है कि मुझे इसमें क्यों मजा आता है, मैं इसको क्यों पसंद करता हूं, क्योंकि सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे को एक बात बताइए, एक डॉक्टर है, चैट में जवाब देना है सभी बहनों को, भाइयों को, बहनों को, जो भी बैठे हैं, फेस ये जो यूट्यूब पे लाइव आए हुए हैं वो यूट्यूब पे भी लाइव जवाब दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी दे दीजिएगा, मेरे पास यूट्यूब चालू है अभी। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, एक डॉक्टर है, एक कलेक्टर है, एक इंजीनियर है, एक किसान है, एक मजदूर है, एक हाउसवाइफ है और एक करोड़पति है। ये 7 लोग हैं। क्या सातों एक टेबल पे इकट्ठे बैठ के बात कर सकते हैं क्या? क्या सातों एक टेबल पे इकट्ठे बैठ सकते हैं? क्या सातों एक टेबल पे इकट्ठे के विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं? और क्या सातों के पास में एक जैसा अवसर है पैसा बनाने का? आंसर इज नो, आंसर इज नो, बिल्कुल ना में आएगा जवाब। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मजे की बात देखिए, थैंक यू मैम, डायरेक्ट सेलिंग में मजे की बात ये देखिए कि सारे लोग एक ही कुर्सी पे है। वहीं 9वीं पास आत्माराम बैठा है, वहीं अरबपति बीसी छाबड़ा जी बैठे हैं, वहीं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह वत्स साहब बैठे हैं, वहीं डायरेक्ट सेलिंग के राजाओं के राजा मिस्टर राजाराम सारण बैठे हैं, वहीं पे कोई क्लास 1 ऑफिसर बैठे हैं। मतलब आप सोचिए, समानता का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है क्या? हिंदू भी बैठा है, सिख भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, ईसाई भी बैठा है, सब बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होता है, बाहर की दुनिया में नहीं होता है, ना पॉलिटिक्स में होता है, ना कहीं और होता है, इधर होता है। Whoever will follow the principle of direct selling business will reach the top and achieve financial freedom. सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, और जो इसके प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो टॉप पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे मिल सकता है, उसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क, लेट्स डिग डीपर, थोड़ा इसको और गहराई से समझते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो इसको ओशियन बोलता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इज ए ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, संभावनाओं का समुद्र है डायरेक्ट सेलिंग, संभावनाओं का समुद्र है आरसीएम बिजनेस। अब इसको आपको ढंग से समझना है और इसको आपको ये मानना है, ये देखना है कि इसमें गेम कैसे बनता है। तो वो गेम मैं समझाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पे एक लाइन आ रही है, एक गणित का सा एक सवाल आ रहा है, आई बराबर एन स्क्वायर। आई का मतलब हमारे यहाँ पे इनकम होता है, एन स्क्वायर का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट पार्टनर। आपके जो डाउनलाइंस होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर। आई बराबर एन स्क्वायर, यानी आपकी इनकम उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। अब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आपको इनकम बढ़ानी है तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। की टू सक्सेस, सफलता की चाबी क्या है? इज नॉट जस्ट योर एबिलिटी, ये केवल आपकी योग्यता का खेल नहीं है, काम करने की आपकी योग्यता का खेल नहीं है, बट योर एबिलिटी टू बिल्ड ए बिग नेटवर्क। ये सारी किताबें है ना, ये एक ही चीज सिखाती है, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाओ, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाओ, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाओ। ये सब में एक ही चीज आ रही है, आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि आप एक बड़ा नेटवर्क बनाएं, बड़ा नेटवर्क बनाएं। क्योंकि दुनिया में अमीर बनना है तो नेटवर्क नाम के सबसे प्यार कर लो। अमीर बनना है तो नेटवर्क सबसे प्यार कर दो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गिव द पावर टू बिल्ड एन अनलिमिटेड नेटवर्क विदाउट रिस्क, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज। नॉलेज नहीं है तो चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है तो चलेगा, कोई रिस्क नहीं लेने का, कोई कुछ नहीं करने का, और अनलिमिटेड नेटवर्क, अनलिमिटेड इनकम। क्या मिलेगा दुनिया? अरे पान की दुकान खोलते हो, 20,000 25,000 रुपए लगा के खोलते हो, वहां भी रिस्क होता है कि म्युनिसिपलिटी वाले आके अपना ढेला ना उठा के ले जाए। लेकिन यहां कोई रिस्क नहीं है, अरबों डॉलर का व्यवसाय आप खड़ा कर सकते। और डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम। आई लव आरसीएम, हमारा आरसीएम, क्योंकि कोई और है ही नहीं इसके टक्कर में। मैं आजकल बोलता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आरसीएम की टक्कर में। मालूम है क्यों नहीं है आरसीएम की टक्कर में कोई और? क्योंकि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास इंडिया में नमक नहीं है।
कोई कंपनी के पास में नमक नहीं है, कोई कंपनी के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, मसाले नहीं है, सब्जियां नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट नंबर वन की जब बात आती है, हिंदुस्तान में 150 करोड़ के भारत में 93% लोग, 93.02% नोट, सॉरी 96.02%, 96.02% लोग 12,000 से कम कमाते हैं, करंट जीडीपी $4 ट्रिलियन होने के बावजूद। और मेरे बहुत सारे गणित भाई है ना, वो आत्माराम से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इस केस में, इस बारे में। 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री राशन देती है, और अभी ये नंबर 92 करोड़ होने वाला है। अब जिनको फ्री राशन मिल रहा है वो है जिनको 6,000, 7,000, 8,000 रुपए पर कैप्टा भी है नहीं उनका महीने का। $2,300 का पर कैप्टा है हमारे भारत का, और टोटल जीडीपी का $4 ट्रिलियन जीडीपी का 50% टॉप 1% के पास है। यानी 1% में 2 ट्रिलियन जीडीपी गई। 1% यानी 14 करोड़ लोगों में, 15 करोड़ लोगों में। पीछे बचे 135 करोड़। 135 करोड़ के पास $2 बिलियन है, और उस $2 बिलियन का 1/4 निचले 50% के पास है, यानी 75 करोड़ के पास है। अगर सारा डेटा खंगालोगे ना तो 10 से 12,000 आएगा 96% का। ऊपर के 4% लोग हैं ना, वो इंडिया की $3.5 ट्रिलियन जीडीपी अपने कंट्रोल में लेते हैं। $3.5 ट्रिलियन जीडीपी ऊपर के 4% लोगों के पास है। $500 मिलियन जो बचता है उसमें बाकी जो बचते हैं ना 135 करोड़, 4% मतलब हो गया 15 चौके 60, हाँ 6 करोड़ दो, 6 करोड़ को छोड़ दो तो 144 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में 10-12 हजार महीने का कमाते हैं। और आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, आपको दिखता है अरे वो 50-10,000 थोड़ा ही कमाते, वो तो 50,000 की इनकम आ रही है, उनके घर में तो 70,000 सैलरी है, उनके तो 80,000 की है। घर में आदमी देखो कितने ला रहे हैं सैलरी, एक ला रहे हैं 5 है। तो वो एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले धर्मेंद्र की, मैं बचपन में देखता था, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा एक ला रहे हैं 50,000, अंदर 5 बैठे हैं चोर, तो पर कैप्टा 10,000 का आ गया, 10,000 का आ गया। अब जिसके घर में 10,000 रुपए एक आदमी की इनकम आ रही है ना, यानी पर कैपिटा 5 लोगों का 10,000 हो गया तो 50,000 की इनकम आ रही है ना भाई साहब बहनों, वो जो डायरेक्ट सेलिंग करेगा ना उसको वो डायरेक्ट सेलिंग चाहिए जिसके अंदर उसके घर में रोज सौदा आ रहा है वही आवे। वो हल्दी को हल्दी से कंपेयर बदल सकता है, रिप्लेस कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की सही थीम, सही कंपनी और सही सिस्टम में एक लाइन आज नोट कर लो आप लोग। मैं चैलेंज करता हूं बहुत सारी कंपनियों के एमडीज को कि भाई साहब आप तो मुझे ये बता दो, डायरेक्ट सेलिंग चली जिस थीम पे थी तो उस थीम को तुम फॉलो क्यों नहीं करते हो। डायरेक्ट सेलिंग नए प्रोडक्ट ऐड करने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट रिप्लेस करने का बिजनेस है। कि आपके घर में जो सामान पहले आ रहा था उसको रिप्लेस कर दो उस सामान से, जो सामान बीसी सर कहते हैं भी बाजार के सामान इनकम लेने वाले इनका सामान है और आरसीएम के सामान इनकम देने वाले सामान है। हमारे पिताजी ने भी सामान से ही लोगों को अमीर बनाया। दादाजी पिताजी बाजार से सामान लाए तो बाजार वाले अमीर बन गए। अब हम आरसीएम से सामान लाएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। तो बीसी सर क्या कह रहे हैं, टीसी सर क्या कह रहे हैं, सौरभ सर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिप्लेस करना है प्रोडक्ट को। बाजार में कोई ऐसी कंपनी है जो रिप्लेस करवाती है? ना 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 बाबा ना। अच्छा अगर वो रिप्लेस करवाती है तो रेट दुगुना लगाती है, पहले से रेट डबल रखा हुआ है। आरसीएम एकमात्र कंपनी है, एकमात्र सिस्टम है, एकमात्र ऐसा ये अभियान है जो आपके मार्केट के प्रोडक्ट से बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट। परसों मैं किसी जगह बैठा था, किसी ने पूछ लिया आरसीएम में आप लोग करते क्या हो। मैंने कहा कुछ नहीं करते। वो सामने दुकान है ना आपके स्टोर? बोले हाँ। उस स्टोर से आप सामान लाते हो, क्या होता है? बोले पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। मैंने कहा बात खत्म? बोले बात खत्म। मैंने कहा ये इधर आरसीएम का स्टोर है? बोले हाँ। मैंने कहा वहां सामान लाओगे तो क्या होगा? बोले वही होगा, वहां से सामान लाएंगे, सामान लाएंगे, पैसे देंगे, बात खत्म। मैंने कहा ना, आरसीएम के स्टोर से जब आप सामान लाओगे तो पैसे दोगे, सामान लोगे, बात खत्म नहीं होगी, बात शुरू होगी। बोला कैसे? मैंने कहा सबसे पहले आपको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा। इधर मिलता है क्या? बोला नहीं मिलता, उधर मिलता है।
एक बात होगी, बोले हाँ। दूसरा, इधर 30 दिन की गारंटी मिलती है क्या? बोला नहीं मिलती, उधर मिलती है। दो बात होगी, बोला हाँ। इधर नकली का डर है क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, बिचौलियों के माध्यम से आ रहा है, बोला हाँ। उधर नकली का डर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है, इसीलिए कंपनी गारंटी दे रही है। तीसरी बात अलग होगी, बोले हाँ। चौथा, इधर सामान लेते हो कैशबैक मिलता है? बोला नहीं मिलता, उधर 2 से 22% कैशबैक मिलता है। चौथी बात अलग होगी, बोले हाँ। पांचवा, इधर सारी जिंदगी खरीदते हो फ्री मिलता है? बोले नहीं मिलता, उधर 6 महीने खरीदते हो 7वें महीने फ्री मिलता है। पांचवी बात अलग होगी, बोले हाँ। छठा, इधर जिंदगी भर सामान ले रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है धंधा करने की, बिजनेस करने की, अमीर बनने की? बोला ना, उधर सामान लेते हो, जिस दिन सामान लेते हो उसी दिन अपॉर्चुनिटी साथ में मिल जाती है, और आप एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। बिरला, टाटा, बजाज, बांगा, डालमिया जैसे आप अरबपति बन सकते हो अगले 20, 30, 50 साल में। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साथ में मिलती है। अब बताओ आरसीएम में और दूसरे में क्या फर्क है? बोले सारे ही फर्क है। सामान कहाँ से लेना चाहिए? बोला आरसीएम से। मैंने कहा जाओ पिकअप सेंटर सामान लाओ, अच्छा लगे तो मेरे को बताना, फिर बाद में आके मैं आपकी आईडी लगा दूंगा। बात खत्म। हो गया प्लान, हो गई मीटिंग। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे एक वो मेरी एक किताब, और एक मिनट, अरे मेरे पास तो हर आदमी की किताब है, ये रे, गोप्रो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह एरिक बरे साहब, जिनको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर वर्ल्ड। उनकी एक किताब है गोप्रो। मंगाना मत आप, व्हाट्सएप वाली जो किताबें उन्हीं में से, इनमें से ही लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। इसके पैसे 2000 रुपये लगते हैं, अंग्रेजी में आती है ये, तो आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है इसके। इसमें ये एरिक बरे साहब एक बात बोलते हैं, एरिक बरे, ये रे, इनका यूट्यूब चैनल भी है एरिक बरे के नाम से। ये एक बात बोलते हैं इस किताब में। ये किताबें आज क्यों लेके बैठा साथ में मालूम है? प्रूफ देने के लिए कि मैं कोई भी बात मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं इन किताबों से, ग्रंथों से, साहित्यों से बोल रहा हूं। ये एरिक बरे साहब एक बात कहते हैं, अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिना प्लान के बिकता है, अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिना मार्केटिंग प्लान के भी बिकता है, और अगर आपके कंपनसेशन प्लान से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी कंपनी में आपके सफल होने के लिए सारी चीजें हैं। अब किसी का इंतजार मत कीजिए, चाहिए काम कीजिए और अपनी लाइफ को 180 डिग्री एंगल से चेंज कीजिए। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आरसीएम का प्रोडक्ट बिना प्लान के नहीं बिकता है? आरसीएम के 4 करोड़ से 5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं अभी आरसीएम। 5 करोड़ में से मान लो 1-1.5 करोड़ लोग सामान खरीदते हैं। बिजनेस कितने लोग करते हैं? 20-25 लाख करते हैं, बाकी सब सामान ही खाते हैं। वो बिना कंपनसेशन प्लान के प्रोडक्ट लेते हैं। वो गामा हो, न्यूट्रीचार्ज हो, हेल्थ गार्ड हो, वो ये नहीं पूछते इससे पैसे कितने आएंगे, वो तो कहते हैं इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। बिना कंपनसेशन प्लान के प्रोडक्ट बिक रहा है, और प्लान से वत्साप जैसे, मुकेश जी जैसे, राजाराम जी जैसे लोग करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो बारी आपकी है, करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते ही मेरे से पूछता है, सर अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? जुड़ गए, सब कुछ हो गया, करना क्या है? 3 चीजें बताऊंगा, गांठ बांध लीजिएगा। और ये 3 चीजें इन्हीं सभी ग्रंथों से ली है मैंने, इन्हीं सब से ली है, इन्हीं पोथों से निकाली हुई है। पहला, क्रिएट वॉल्यूम। टीसी सर ने वहां पे भिलवाड़ा में कोई कंप्यूटर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रखा है कि वो हमारी शकल सूरत देख के पैसा ट्रांसफर करे। वो शकल सूरत से नहीं भेजते कि भाई आप गोरे ज्यादा हो तो आपको थोड़े ठीक दे देंगे, आप काले हो तो आपको थोड़े कम दे देंगे। वो ऐसा मालूम नहीं है उनको। वो आपकी डिग्री देख के भी पैसे नहीं देते कि भाई आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको थोड़ा ज्यादा दे दो, और इनके पास नहीं है, जैसे वो मधुसूदी की डिग्री है पीएचडी की तो उसको ज्यादा दे दो, और शीतल मैम के पास डिग्री नहीं है तो शीतल मैम को कम दे दो। ऐसा भी नहीं करते। वो कंप्यूटर ये भी नहीं जानता कि ये गरीब है ये अमीर है, तो ये गरीब है थोड़ी इसकी मदद कर दो, इसको ज्यादा दे दो, और ये अमीर है थोड़ा इसको कम दे दो। आरसीएम का कंप्यूटर सिर्फ एक चीज जानता है, पीवी, परचेज वॉल्यूम। जितना जिसका होगा उसके खाते में उतना कमीशन मिलेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आपको शुरू से सब तक एक ही चीज बताई है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप अपने काम को डुप्लीकेट करते हो तो आप अमीर बनते हो, और यहां पे आपको डुप्लीकेट करना है उन कामों को जो आप करोगे। अब डुप्लीकेट अगर गरीबी को कर दिया आपने तो गरीबी आएगी, और डुप्लीकेट अमीरी को किया तो अमीरी आएगी, और डुप्लीकेट मिडिल क्लास को किया तो मिडिल क्लास। पावर ऑफ डुप्लीकेशन हमेशा चलता रहेगा। मैं मीटिंग ले सकता हूं 4 घंटे इस टॉपिक, और ये मेरे सारे फेवरेट टॉपिक है। मेरे को बड़ा आनंद आता है जब ऐसे टॉपिक में बात करता हूं कि एक खानदान में 7 पुश्तों तक आदमी गरीब कैसे रह लेता है।
मिडिल क्लास में 7 पुश्तें कैसे बीत जाती है, और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है, एक पुश्त 2 3 7 पुश्तों से एक आदमी निकलता है और वो एकदम से पूरी लाइफ चेंज कर देता है, पूरी दुनिया का 180 डिग्री एंगल से लाइफ चेंज हो जाता है उसकी दुनिया। कारण क्या है उसका? कारण है डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन और रॉन्ग डुप्लीकेशन। तो आपको इस बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन करना, वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ा बनना है, 10x करना है, 10 ईयर में 100x करना है, तो आपको राइट डुप्लीकेशन करना है। राइट डुप्लीकेशन में पहली चीज आएगी क्रिएट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्रिएट करना सीखना है, जुड़ गए तुरंत वॉल्यूम क्रिएट करना सीखो। यूज कैसे होगा आपको वॉल्यूम क्रिएट? आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने से और लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करने से। ऐश्वर्या राय यही करती है, तो वो लक्ष्य से करोड़ों ले जाती है। अमिताभ बच्चन भी यही करते हैं, तो ठंडा ठंडा कूल कूल से करोड़ों ले जाते हैं। वो करीना, करिश्मा, कटरीना, वो फेयर एंड लवली से यही करती है, तो वो करोड़ों ले जाती है। वो यूज करते हैं या नहीं करते आई डोंट नो, बट वो प्रमोट कर करके करोड़ों ले जाते हैं, अरबों ले जाते हैं। हमें पहले यूज करना है और संतुष्ट होंगे तो प्रमोट करना है। और आज आपको एक बहुत राज की बात बता रहा हूं, क्या करूं मैं, 1 बज गया, भागते भागते मैं तो बहुत तेजी से भाग रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं बहनों को सारा ही आज दे जाऊं। एक स्टडी आई थी 1992 में, मेरे पास मेरा फोन है, इसमें है, मैं अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड। एक स्टडी आई थी 1992 की है शायद, मैं बस उसमें मेरे को इतना ही बताना है आपको कि उसकी डेट क्या थी, वो डेट बताना चाह रहा हूं आपको मैं। बाकी तो मैं स्टडी तो वैसे ही बता दूंगा आपको, कई बार क्या होता है मैं डेटें भूल जाता हूं थोड़ी सी। तो वो स्टडी आई थी, 1 मिनट, उस स्टडी में हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, 1992 में हुई थी, हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, और उस स्टडी में बताया गया था कि दुनिया के अंदर ये 1992 की है स्टडी, हाँ 1992 की, 1992 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि प्रोडक्ट बिकता कैसे है। तो जब देखा गया भी विज्ञापन से बिकता होगा, हम सब लोग कहते हैं ना विज्ञापन से बिकता है, विज्ञापन से सिर्फ 12% प्रोडक्ट सेल होता है, केवल 12%। 6% होलसेल में होता है और 2% रिटेल में होता है। 20%, 80% व्यापार आज भी किसी प्रोडक्ट का होता है, वो माउथ पब्लिसिटी से होता है। और 80% वाला धंधा हमारे हाथ में है। यूज करो, प्रमोट करो, और टारगेट होना चाहिए 10,000 पीवी हर महीने करूंगा। अब 5,000 क्यों? क्योंकि 10 साल पहले हम 5,000 की बात करते थे, 20 साल पहले आदरणीय पंडित जी 2,000 पीवी बोलते थे, 10 साल पहले ये बढ़ के 5,000 हो गया, और अभी ये 10,000 है। अगले 10 साल बाद आपको हम 20,000 पीवी की बात कर रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हमारा वॉल्यूम 10,000 का टारगेट होना चाहिए। दूसरा काम हमारा क्या है, यहाँ पे हमें नेटवर्क बिल्ड करना है। और नेटवर्क बिल्ड कैसे होता है? शो द प्लान एवरी डे। और वत्स साहब अपनी किताब डायरेक्ट सेलिंग का विजेता पार्ट 2 में बोलते हैं मिनिमम 5 प्लान दिखाने हैं। मिनिमम है ये, हफ्ते में रोज का ये, किसी कारण से 1-2 दिन मिस हो जाए तो भी हफ्ते के 5 होने चाहिए। अगर हफ्ते के 5 नहीं हुए तो हफ्ते वाले दिन व्रत रख लो कि भी 5 नहीं हुए, अब मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक पीछे वाले 5 कवर नहीं करूंगी। 5 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, क्योंकि नेटवर्क इसी से बनेगा। और तीसरा, ये प्लान दिखाना, ये वॉल्यूम क्रिएट करना, उसके लिए जितने भी लर्न रिक्वायर्ड स्किल है वो लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। प्रोडक्ट का डेमो करना, प्लान शो करना, होम मीटिंग करना, डिजिटल मीटिंग में आना, सेमिनार में आना, ट्रेनिंग में आना। जैसे ये डिजिटल मीटिंग है, इसमें कैसे जुड़ा जाए, इसमें क्यों आना जरूरी है, मीटिंग सेमिनार में आना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आप करेंगे, अगले करोड़पति आप हो, अगले करोड़पति आप हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू देवेश मैम, आशा देवेश मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी सर के लिए। सर को मैं कई बार सुनी हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं और सर अपनी एजुकेशन बताए हैं तो उनको विश्वास ना हो रहा हो